शवासन में सीधे लेट करके स्पाइन के लिए कुछ जरूरी आसन। आप प्रतिदिन आधा घंटा इन योगाभ्यासों को करते रहेंगे तो आपको स्पाइन की कितने ही जबरदस्त प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगे। बस आराम आराम से करना, ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना। ज्यादा ताकत लगाने से आप जल्दी ठीक नहीं होंगे, बल्कि सहज करने से आप जल्दी ठीक होंगे। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास शवासन में सीधे लेट करके करने वाले जिनको भी मेरुदंड के रोग हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन, लोमा स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी बीमारी है तो ये सभी स्पाइन के अभ्यास करना। मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के खास करके नीचे वाले हिस्से को स्वस्थ बनाने के लिए एक पाद उत्तान आसन, पूरा 90 डिग्री पर पैर उठा देना, नीचे ले आना। आप अधिक कमर में दर्द है तो आप इतना उठा पाए तो इतना ही उठाना, ये नहीं कि आप ताकत लगा के यूं खींचे, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना। ये अभ्यास कोई भी आसन स्पाइन का आप ज्यादा फोर्स के साथ नहीं करें, आराम आराम से यूं पैरों को ऊपर उठाना और नीचे लेना। दोनों पैरों को एक साथ नहीं, बल्कि अभी तो एक एक से ही करना। ये मेरुदंड के लिए एक अभ्यास हुआ, दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर और एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। श्वास के साथ श्वास अंदर भरते हुए पैर को ऊपर उठाना और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आना। इस तरह से एक एक पैर से अभ्यास एक से लेकर के 3-3 बार तक कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट के लिए, गैस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कमर में दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन करना, पूर्ण पवन मुक्तासन नहीं करना। ये खास बात। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना और दोनों पैर की पंजे नीचे की ओर तने हुए। खास बात, इसमें सिर नहीं उठेगा। श्वास बाहर, श्वास पूरा बाहर, पंजे दोनों ही पैरों के नीचे की ओर दबे हुए। दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा और घुटने को दबाएं, छाती से लगा दें आराम से, पूरा दबा। पंजा नीचे दबा हुआ पैर का, पंजा यूं ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की ओर यूं दबा हुआ। पैर सीधा कर दें। फिर दूसरे पैर से स्पाइन के लिए भी अभ्यास बहुत ही जरूरी। ऐसे एक एक पैर से आप 3-3 बार कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ। श्वास को बाहर छोड़ें, दबाएं अच्छी तरह से, घुटनों को छाती से लगा दें, पंजे नीचे दबे हुए, सिर नहीं उठाना, छाती से घुटने लग जाएंगे। श्वास पूरा बाहर, आराम से। दोनों पैरों को जब मोड़ते हैं तब बहुत ताकत से नहीं, आराम से मोड़ना, जितना मोड़ सकते। और सीधे करते समय आराम से सीधे करना ही। और बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो एक एक पैर को सीधा कर देना और यहीं से टिकाते हुए ऐसे सीधा कर देना। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने के लिए, मेरुदंड के रोगों को मिटाने के लिए। आपको हमने बताया अभी यह अर्ध पवन मुक्तासन। अब कटियुत्तान आसन, बहुत सरल सहज अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लें घुटनों से, दोनों हाथ जमीन पर, हाथों पर ताकत लगाएंगे थोड़ा। नितंब जमीन पर टिके हुए होंगे, कंधे भी जमीन पर टिके हुए होंगे, लेकिन बीच से उठा देंगे। कमर उठ जाएगी ऊपर से, कमर ऊपर उठी हुई, एक सेतु जैसी आकृति बन जाएगी कमर की। कमर यहां से ये पूरी उठी हुई, ये जगह खाली हो जाएगी बीच से। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे दबा देंगे, कमर नीचे दब गई। फिर श्वास अंदर भरते हुए कमर बीच से उठ जाएगी, कंधे नहीं उठेंगे, हाथों पर थोड़ा दबाव आएगा, नितंब जमीन पर, कमर बीच से उठेगी और धीरे धीरे नीचे दबाएगी, श्वास छोड़ते हुए। बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझें। कंधे नहीं उठेंगे, नितंब नहीं उठेंगे, बीच से कमर यूं उठेगी और यूं नीचे। ये मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास कटि उत्तान आसन। अब रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी योगाभ्यास, जिसका नाम है मरकट आसन। दोनों पैर मोड़ते हैं,
चाहे एक एक को मोड़ ले, चाहे दोनों को एक साथ मोड़ ले। दोनों घुटने पास में, पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर समानांतर खुले हुए। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में। श्वास अंदर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, घुटने पर घुटना, गर्दन अपोजिट साइड में। श्वास अंदर, सांस छोड़ते वापस। दूसरी ओर से फिर सांस अंदर भरते हुए घुटने पर घुटना जाएगा। घुटने पर घुटना यूं लगा हुआ, स्पर्श करता हुआ। और यदि अधिक कमर में दर्द है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है, तो घुटनों कोई खास बात नहीं। श्वास अंदर, इस तरह से एक एक पैर से इस अभ्यास को यूं करना। अब दोनों पैरों को अलग अलग कर दीजिए। दोनों पैरों को पहले मिला करके किया था, अब दोनों हाथ साइड में ही है। श्वास अंदर भरते दाहिने ओर पैरों को झुकाएंगे। दाहिना घुटना जमीन पर टिक जाएगा, बायां घुटना भी नीचे की ओर झुकाएंगे। पैर खुले हुए होंगे तो सहज हो जाएगा, पैर पास में होंगे तो नहीं होगा। दोनों पैर मुड़े हुए ही, लेकिन लगभग 100 फीट खुले हुए। दाहिना पैर झुक करके जमीन पर जाएगा और बायां पैर दाहिने पैर के टखने के ऊपर आ जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास अंदर, फिर दूसरी ओर से। ये स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास मरकट आसन का सेकंड पॉज, मरकट आसन का थर्ड पॉज। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ साइड में, कंधों के बराबर। दाहिने हाथ पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा। अब इसको जितना आप दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास ला सके, आपका पैर यदि यहीं तक जाता है तो यहीं तक ले जाइए, कोई बात नहीं, गर्दन अपोजिट साइड में। और यदि आप ला सकते हैं तो इस पैर को ऐसे हाथ के पास ऐसे ले आइए, घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। आपको कमर में दर्द है तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, जितना आप कर सके उतना करें। जितना आप अधिकतम पैर को यूं ला सके उतना ही अच्छा, नहीं ला सके तो ऐसे टिका दीजिए, और यदि पकड़ सके तो ऐसे पकड़ लीजिए। घुटने सीधे, वापस ऊपर 90 डिग्री पर, और पैर धीरे धीरे जमीन पर। फिर दूसरे पैर से घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में चली जाएगी अपने आप, और पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, गर्दन अपोजिट साइड में। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए मरकट आसन का तीसरा अभ्यास बहुत ही जरूरी। चौथा अभ्यास पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वे न करना, कमर में जिनको ज्यादा दर्द है वे न करें। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो यदि करेंगे तो कभी भी उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दोनों पैरों को यूं मिला करके और हाथ के पास ले जाते हैं अपोजिट साइड में, फिर वापस 90 डिग्री पर नीचे, श्वास के साथ। मेरुदंड के लिए एक और जरूरी अभ्यास, मेरुदंड आसन। गर्दन अपोजिट साइड में। एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ के बीच में एड़ी के पास से दूसरे पैर को रख देते हैं। जिधर पैर झुकाते हैं उसे अपोजिट साइड में गर्दन। पूरे स्पाइन की एक्सरसाइज होती है कंधे तक। फिर इसी तरह से दूसरी ओर से
आराम से कंधे तक पूरी स्पाइन की एक्सरसाइज। एक अभ्यास कंधरासन कमर के लिए उपयोगी अभ्यास है, माताओं बहनों के यूट्रस के लिए भी। लेकिन कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो बस थोड़ा उठाना, बस इतना सा, और नीचे ले आना आराम से, शेष पूरा उठा देंगे। विशेष उपयोगी अभ्यास कंधरासन स्पाइनल कॉर्ड के लिए। श्वास अंदर भरते हुए पैर को वही स्थिर रखेंगे, एड़ियां वही स्थिर होंगी, एड़ियां नहीं उठेंगी, कंधे नहीं उठेंगे, कमर बीच से ऊपर उठा दें। कंधरासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर शवासन में आराम। इतने अभ्यास कर लेना, रीढ़ की हड्डी में रोग रह ही नहीं सकता। स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मेरुदंड के लिए जरूरी योगाभ्यास। अंत में शवासन, एकदम ढीला छोड़ देना, शिथिल, देह को शिथिल छोड़ दें। ब्रह्मावस्थित हो, अपने आप को ईश्वर की गोद में अनुभव करें। मैं ईश्वर का पुत्र हूं, धरती माता की आनंदमयी गोद में, परमेश्वर की ज्योतिर्मयी तेजोमयी आनंदमयी क्रोड़ में मैं भी शांति पा रहा हूं। सहज सहज ढीले छोड़ दें पूरे अंगों को।